हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश। आज के स्टोरी का हमारा टॉपिक है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर का मतलब होता है, थिंक का मतलब सोचना, बिफोर का मतलब पहले, यू का मतलब आप, स्पीक का मतलब बोलना, यानी थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। इस स्टोरी की मदद से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या फिर सेंटेंसेस हैं, किस सेंटेंसेस की मदद से हम कैसे मीनिंग को सॉल्यूशन करेंगे उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की रहती थी। वॉज का यहाँ पे यूज़ हुआ है तो था हो जाएगा, ये पास्ट टेंस है। नेम्ड, जिनका नाम क्या था, मीरा। ठीक है, एक समय की बात है, देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड मीरा। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की रहा करती थी जिनका नाम क्या था, मीरा था। मीरा लव टू टॉक, यानी मीरा को बातें करना पसंद था। ठीक है, मीरा लव टू टॉक एंड शेयर हर, और शेयर करती थी हर थॉट्स, अपनी सोच को वो शेयर करती थी दूसरे के साथ। विथ एवरीवन शी मीट, जब भी वो किसी से मिलती थी तो अपनी सोच को दूसरे के साथ वो शेयर करती थी। फिर है वन डे मीरास, एक दिन मीरा की ग्रैंड मदर, एक दिन मीरा की दादी। गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव। एक दिन मीरा की दादी ने दिया हर, उसे क्या दिया, अ स्पेशल नेकलेस, एक स्पेशल नेकलेस दिया। एक दिन मीरा की दादी ने उसे एक स्पेशल नेकलेस दिया। विद अ स्मॉल पेंडेंट, किसके साथ दिया, एक स्मॉल पेंडेंट, एक छोटा लटकन के साथ। पेंडेंट का मतलब होता है लटकन के साथ। एक दिन मीरा की दादी ने उसे एक लटकन के साथ एक छोटा जैसा नेकलेस दिया, स्मॉल जैसा लटकन दिया। ठीक है, सी टॉल्ड मीरा, उसकी दादी ने मीरा से कहा दैट कि वैन एवर, जब कभी भी, सी वॉन्टेड, वह चाहे, टू से समथिंग, कुछ चाहे बोलने के लिए, सी शुड थिंक, वह उसे सोचना चाहिए, ऑफ द वर्ड, पक्षी के बारे में, एंड आस्क हर सेल्फ, और खुद के बारे में पूछना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए। फिर है इज़ दिस समथिंग काइंड हेल्पफुल, यह कुछ हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल का मतलब मददगार है। तो एक्साइटेड, एक्साइटेड उत्साहित, यहाँ पे गलती से लिखा गया है टू ट्राई आउट हर न्यू नेकलेस, कुछ न्यू नेकलेस से बाहर निकलेगा। मीरा वैन टू स्कूल द नेक्स्ट डे, मीरा नेक्स्ट डे स्कूल जाती है। ड्यूरिंग लंच टाइम, यानी लंच टाइम के दौरान, जो दोपहर का भोजन होता है उसके खाने के दौरान, सी सॉ, उसने देखा, क्या देखा, हर क्लासमेट, उसका एक क्लासमेट, ठीक है, उसका जो क्लासमेट था उसको देखा, जिनका नाम था टॉम, ईटिंग अ सैंडविच, वह सैंडविच खा रहा था। दैट लुक्ड, उसे स्ट्रेंज टू हर, उसे अजीब तरीके से देखा। विदाउट थिंकिंग, सोचने के पहले, मीरा ब्लर्टेड आउट, यानी मीरा ब्लर्टेड, अजीब तरह से व्यवहार करना, ब्लर्टेड आउट हो गई। ई, यानी जो जो वो खा रहा था सैंडविच, दैट सैंडविच लुक्स डिस्गस्टिंग, सैंडविच को वो बहुत गंदी तरह से देख रहा था। टॉम्स फेस टर्न रेड, टॉम का जो फेस था वो लाल हो गया। एंड ही लुक्ड हर्ट, और उसे बुरी तरह से देखने लगा, हर तरीके से देखने लगा। आगे है मीरा इमीजिएटली, मीरा ने तुरंत ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हर ग्रैंड मदर्स, उसकी दादी की एडवाइस, एंड फेल्ट गिल्टी, और उसे गिल्टी अनुभव हुआ, फॉर नॉट थिंकिंग, नहीं पहले बोलने के पहले, नहीं सोचने के पहले उसे गिल्टी फील हुआ। दैट इवनिंग, उस शाम, मीरा अप्लोगाइज्ड, मीरा ने माफ़ी मांगी, किससे माफ़ी मांगी, टॉम से। एंड एक्सप्लेन, और उसे बताया, दैट कि सी डिड नॉट मीन टू हर्ट हिज फीलिंग, उसका मतलब ये नहीं था कि उसके फील को हर्ट करना। जो स्पेशल नेकलेस था उसके बारे में उसने कहा। एंड और हाउ सी वॉज लर्निंग, कैसे वो सीख रही है, टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचने के लिए वो कैसे वो सोच रही है, उस नेकलेस के बारे में बताया। टॉम ने उसे फॉरगिव किया, यानी टॉम ने उसे माफ़ कर दिया। एंड दे बिकम गुड फ्रेंड्स, और वो दोनों गुड फ्रेंड्स बन गए, अच्छे दोस्त बन गए। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, थिंक बिफोर, यानी सोचने के पहले, यू स्पीक, बोलने के पहले सोचना चाहिए। योर वर्ड्स, आपका वर्ड्स, हैव द ईदर हर्ट ऑफ हर्ट अदर्स, आपका वर्ड्स दूसरे को हर्ट पहुंचा सकता है, इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए।